दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी पुरस्कार चीजें और वाकयात हैं जो आज तक एक मिस्ट्री बने हुए हैं। जैसे कि क्या तूतनखामुन का खंजर दूसरी दुनिया से आया था? क्या उसने लोगों को 100 साल तक ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये खंजर इस दुनिया का है ही नहीं? सोडर फैमिली के बच्चे आखिर पुरस्कार तरीके से कैसे गायब हो गए? क्या पोलक सिस्टर का सच में दूसरा जन्म हुआ था? आखिर ज़ोडिएक किलर कौन था और क्यों इस कोड को आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया? ऐसी ही कुछ मिस्ट्रीज आज हम जानने और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। क्या पोलक सिस्टर दूसरी बार दोबारा पैदाइश को सच साबित करती है? क्या आपको लगता है कि कोई मरने के बाद दोबारा पैदा हो सकता है? अगर आप डाउट में है तो आज हम आपको ऐसी बहनों की कहानी बताने जा रहे हैं जो इस बात को सच साबित करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ा देगी कि इंसान दोबारा पैदा हो सकता है। दोस्तों, मई 1957 में चर्च जाते वक्त एक कार एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत हो जाती है। 6 और 11 साल की 2 सगी बहनें थी। पहले अपनी बच्चों की मौत से पोलक फैमिली पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस वाक़े के 3 साल बाद पोलक फैमिली में ही 2 जुड़वा लड़कियों की पैदाइश हुई। पोलक फैमिली अपने बच्चों को एक्सीडेंट में खोने के बाद इन लड़कियों के पैदाइश से बहुत खुश थी, लेकिन जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो वो अपने 4-5 साल पुरानी बातें याद करने लगी जो पोलक फैमिली की उन 2 मरी हुई बेटियों को पता थी। वो उस स्कूल की बातें कर रही थी जहां वो कभी गई ही नहीं, लेकिन जिसमें उनकी मरी हुई बेटियां जाया करती थी। इसके अलावा इन दोनों जुड़वा बहनों को कार और रोड से बहुत डर लगता था। जब पोलक फैमिली ने इन लड़कियों को अपनी मरी हुई बेटियों के खिलौने दिए तो वो जुड़वा बहनें उन खिलौनों से ठीक वैसे ही खेल रही थी जैसी उनकी मरी हुई बेटियां खेला करती थी। और ये शक यकीन में तब बदला जब एक दिन उनकी एक बेटी ने अपनी दूसरी बहन की गोद में सर रखा हुआ था और दूसरी बहन बोल रही थी कि देखो, तुम्हारी आंख से खून आ रहा है और यहीं पर तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद पोलक फैमिली को यकीन हो गया था कि ये उनकी मरी हुई बेटियां ही हैं जिनका दोबारा जन्म हुआ है। दोबारा पैदाइश का ये वाकया किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इन लड़कियों की पैदाइश उसी घर और उन्हीं वालिदैन से हुई थी। आखिर सोडर चिल्ड्रन कहाँ हैं? सोडर फैमिली की मिस्ट्री 1945 में क्रिसमस से पहले की रात को शुरू हुई थी। सोडर फैमिली यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट वर्जीनिया में एक छोटे से टाउन फेटविल में रहती थी। इस फैमिली में जॉर्ज सोडर और जैनी सोडर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। जब सोडर फैमिली को घर में आग लगने का एहसास हुआ तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागे। जॉर्ज ने बाहर देखा कि उनके 5 बच्चे अभी भी बाहर नहीं आए। वही घर को पूरी तरह से आग के लपेट ने घेर लिया था। जॉर्ज ने बच्चों को बचाने के लिए सीढ़ी ढूंढी, लेकिन उस वक्त सीढ़ी गायब थी और उन्हें वो नहीं मिली। जॉर्ज ने सोचा कि अपने ट्रक के ऊपर चढ़कर अपने बच्चों को खिड़की से बचा लूं, लेकिन उस वक्त उनका एक भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। और तो और जब जॉर्ज ने आग को बुझाने के लिए पानी ढूंढा तो सारा पानी उन्हें बर्फ में जमा हुआ मिला। जब जॉर्ज के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाने की कोशिश की तो किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। आखिरकार घर ऐसे ही सुबह तक जलता रहा। 25 दिसंबर की सुबह जब पुलिस सोडर फैमिली के घर पहुंची तो वहां जॉर्ज के 5 बच्चे या उनकी बॉडीज और लाश नहीं थी। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उस एरिया के सभी टेलीफोन लाइंस कटी हुई थी। जेनी यानी बच्चों की मां से तफ्तीश करने पर पता चला कि रात को आग लगने से ठीक 1 घंटा पहले किसी ने उनके घर पर फोन किया था, लेकिन जेनी ने उस वक्त उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। और इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि एक अनजान आदमी को बहुत दिनों से जॉर्ज के घर के बाहर देखा जा रहा था, लेकिन उस आदमी और सोडर फैमिली के बच्चों का आज तक कोई पता नहीं चला है। सोडर फैमिली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नाकाम ही हुए। पता नहीं उनके वो बच्चे कहाँ गायब हो गए थे और उस अनजान आदमी का इससे कुछ लेना देना भी था या वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये आज भी एक मिस्ट्री है। तूतनखामुन का खंजर। फिरौन इजिप्ट के बादशाहों को कहा जाता था और तूतनखामुन फिरौन डायनेस्टी का आखिरी बादशाह था, जिसे किंग तोत के नाम से भी जाना जाता है। तूतनखामुन की मम्मी असल में 3 ताबूतों के अंदर दफन थी और जब तूतनखामुन की मम्मी को खोला गया तब उसकी मम्मी ने गले में एक तावीज पहना हुआ था और उनकी पूरी मम्मी सोने से बने हुए गहनों से ढकी हुई थी। साथ ही इस मम्मी के साथ 2 खंजर भी मिले थे, जिसे पहली बार देखने में लगा कि उनमें से एक खंजर लोहे का था और दूसरा खंजर सोने का था। लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिछली हुई कुछ रिसर्च और तस्वीरों से पता चला कि ये खंजर असल में लोहे का है ही नहीं। ऐसा माना जाता है कि ये खंजर तूतनखामुन को दूसरी दुनिया के लोगों ने तोहफे में दिया होगा। यही वजह है कि आज तक ये पता लगाना नामुमकिन है कि आखिर तूतनखामुन का खंजर किसने बनाया होगा और उस खंजर को बनाने के लिए मटेरियल उन्हें कहां से मिला होगा।
ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त कोई मेटेओर अर्थ पर गिरा हो जिससे उस वक्त खंजर को बनाया गया होगा, या उस वक्त भी लोग स्पेस में जाते हो। कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। द ज़ोडिएक किलर। ज़ोडिएक किलर की मिस्ट्री असल में 20 दिसंबर 1968 में शुरू हुई थी। 20 दिसंबर 1968 से लेकर 11 अक्टूबर 1969 तक सैन फ्रांसिस्को एरिया में लगभग 5 लोगों का कत्ल हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उन सभी मर्डर्स को एक तरह से किया गया था। सबसे पहला मर्डर 2 टीन एजर्स का हुआ था जिन्हें उनकी कार के अंदर गोली मार दी गई थी। दूसरा मर्डर 4 जुलाई 1968 को डार्लन फेरन और माइक मचाव का हुआ था, लेकिन माइक उस अटैक से बच गए थे। उसके बाद एक आदमी ने पुलिस को कॉल करके दोनों मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिसके बाद 1 अगस्त को किलर ने अलग अलग न्यूज़पेपर्स को लेटर भेजकर मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और इस खबर को पेपर में छापने की डिमांड की, और इस लेटर में ही किलर ने अपना नाम ज़ोडिएक बताया था। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लेटर एक झूठ था। जिसके बाद 27 सितंबर को एक और मर्डर हुआ और उसके बाद 11 अक्टूबर को एक कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ जिसको 3 बच्चों ने अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उस वक्त किलर का चेहरा ढका हुआ था और केस आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 1, शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट। इंग्लैंड में एक अजूबा है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहते हैं। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट पर निकोलस बस्तान की पेंटिंग बनी हुई है जिसे द एरिकेरियन शेफर्ड्स कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे 10 हिंसों का एक कोड लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इवन मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसे डिकोड नहीं कर पाए थे। बहुत से थ्योरिस्ट का मानना है कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये हमें द होली ग्रेल तक ले जा सकता है। खैर 2 सेंचुरीज गुजरने के बाद भी इस कोड को कोई डिकोड नहीं कर पाया है। इसे दुनिया का सबसे मुश्किल कोड और मिस्ट्री माना जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ अनसोल्व मिस्ट्रीज। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।